आका कई दर्द तो बताई जाए, आका क्या बात है। नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, तकलीफ नहीं है, मगर मैं वो जमाना देख रहा हूँ जिस्म की तकलीफ नहीं है, उम्मत की तकलीफ है। मैं वो जमाना देख रहा हूँ, मैं वो वक्त देख रहा हूँ, मैं वो दौर देख रहा हूँ। एक जमाना ऐसा होगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। दाने दाने पे बीमारी होगी, कतरे कतरे पे आफत होगी। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो दौर कौन सा होगा। ऐसा लगता है जैसे आका आज के जमाने को हथेली पर रख के देख रहे। तवज्जो रखना, नबी ने फरमाया वो जमाना, वो वक्त, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहनते पहनते, मर्द और औरतें शर्म हया गैरत खत्म करके अंदर से बाहर आ जाएंगे, मैदान में निकल पड़ेंगे और जिस्म उनके नंगे होंगे, आधे आधे जिस्म दिखाई देंगे। नबी ने फरमाया मर्द और औरतें बेहयाई करते करते बाहर आ जाएंगे और उस फैशन को, उस बेहयाई को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे, लोग अच्छा जानेंगे, लोग उसको बेहतर समझेंगे, लोग उसको तरक्की का जमाना समझेंगे। अब बताओ आज का वो दौर है कि नहीं है। अगर आप देख ले कोई लड़की, अगर आप देखें आपके यहाँ पे शादी हो, आपके यहाँ पे प्रोग्राम हो, आपके यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम हो, अगर 50 औरतें हो, 40 औरतें हो, 10 औरतें हो, 100 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी अल्लाह की बंदी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। किसी की चुटिया कैसे ही होगी, किसी का मेकअप कैसे ही होगा, किसी का जिस्म आधा नंगा होगा, किसी की बाहें खुली होंगी, किसी के खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा। नौजवान वो होंगे जो दाढ़ी में फैशन निकालेंगे, नौजवान वो होंगे जो बालों में फैशन निकालेंगे, नौजवान वो होंगे जो कपड़ों में फैशन निकालेंगे। अरे तुम कपड़े देखो, पैंट इतनी नीची होगी, कपड़े देखो घुटने पे फटी हुई होगी, कानों में कुंडल होंगे, नाक में नथुनिया होगी, गले में चैन होगी, हाथ में चैन होगी, बालों में कटिंग होगी, पता नहीं चलेगा मुसलमान का बेटा है या कोई गैर का बेटा है। इसलिए हाथ में कड़ा भी होगा, हाथ में तागा भी होगा। अब मुझे बताओ अगर कहीं इंतकाल हो जाए और इतना कट जाए तो आज के नौजवान की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए इसके हाथ में तागा बंधा होगा, इसके हाथ में चूड़ी और कड़े। समझ में आई बात? ये हालात को देख लो, माँ को देखो, बाप को देखो। अब तो माँ बाप रहे नहीं, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, खत्म। और कोई जिम्मेदारी नहीं माँ बाप की। है माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ को सबसे पहला मदरसा बनाया गया, माँ की गोद को है जिम्मेदारी है। यार वो बाप कैसा है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घर में घूम रही है? उस बाप को गुस्सा नहीं आता? उसका जिस्म दिख रहा भले कपड़ों के अंदर है लेकिन जाहिर तो हो रहा। उस बाप को गुस्सा नहीं आता जिसकी जवान बेटी इतने इतने जिस्म नंगे हैं, उसके हाथ खुले हुए, गला खुला हुआ,
नई नई शादी हुई, इतना बड़ा गला के आधा जिस्म दिख रहा है, देवर घर में, जेठ घर में, ससुर घर में, बेहयाई तो देखो। आधा जिस्म भाई के सामने, बहन इस हाल में है कि उसके बाल और तरीके के हैं, उसका चलना फिरना खाना और तरीके का है, और दुपट्टा तो है ही नहीं। एक छोटी सी चीर गले में डाल ली और बस, उसे कोई परवाही नहीं है। ये बाप कैसा है? अरे बाप, आज अगर उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, दूसरी कटे तकलीफ होती है, जाड़ा बुखार आ जाए तो तकलीफ होती है। और बेटी इस हाल में घूम रही है, वही शादी में आ गई, वही शादी में पहन के आ गई, बड़े बड़े पैंचे वाले पार्लर, इतने बेहयाई के कपड़े, आज कैसे सामने आ गई? ये बाप समाज में खड़ा, ये बाप समाज में जीने के लायक है? इस बाप को गौर करना चाहिए कि मेरी बेटी किस हाल में है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। न मामू को परवाह है, न चचा को परवाह है, न ताऊ को परवाह है, न खालू को परवाह है, न भाई को परवाह है, न बहन को परवाह है, न माँ को परवाह है, न बाप को परवाह है। एक बेटी, पहले की मेरी बहन थी, पहले की बेटी थी, बाप के सामने गूंगी हो जाती थी, बाप के सामने बोलती नहीं थी, बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज बगैर दुपट्टे के है। कुंवारी लड़की पहले मेकअप नहीं करती थी, अगर ज्यादा कर लिया साबुन से मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, और आज कुंवारी लड़की इतना मेकअप कर रही है, बिंदी उसके मिलेगी, लाली उसके मिलेगी, क्रीम पाउडर उसके मिलेगा, 10 चिमटियां उसके मिलेंगी, बाल अपने नहीं है, मार्केट से खरीद के वो चूड़ा जैसे प्याल का पूला रख लिया हो, वो फैलाए फिर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, बाप की आंखों पे चर्बी है, माँ की आंखों पे चर्बी है, कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, अगर जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, अगर जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, तो वो माँ बाप दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी बातें ये कर्री लग रही होंगी, क्यों ये फैशन इतना हो गया? कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसके घर में ये हालात नहीं है, मुझ समेत कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है। इसलिए भाई है यार, भाई, तौबा तौबा। माँ को देखो, माँ को, माँ ने अपनी बेटी के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? माँ को रखना चाहिए, एक थप्पड़ मारना चाहिए। तू बगैर दुपट्टे के इस हाल में तू निकल के चली आई। बेटी जवान हो गई, उसका जिस्म बढ़ गया है, जिस्म का एक टुकड़ा अलग दिख रहा, और अब तो दिख क्या रहा। पहले की बहन 150 रुपए के कपड़ों में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 5000 के कपड़ों में जिस्म छुपा नहीं पाती है। क्यों? पहले की पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, और अब की पहन रही है जिस्म दिखाने के लिए। जिस्म दिखाने के लिए। इन पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से, अगर रास्ते में खड़े हो, पुरानी औरतें जा रही हैं तो निकल के नहीं जाती थी, दूसरे रास्ते से, या मुंह ढका छुप छुप के दीवार की आड़ आड़ से जाती थी। और आज देख लियो, कल कोई शादी में देखियो, परसों को देखियो, जब भी शादी हो देख लियो, 2-4 लड़की हुई, वही मोबाइल लिए बड़े बड़े हाथ में, वही चुटियां उल्टी सीधी करी, वही इतारे सितारे बालों में डाले, इमटिए चिमटिए 10-20 लगाई, वही बड़े बड़े पार्लर पहने, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, और ऊंचे पे खड़े होकर के ऊंचे पे दांत फाड़ रही है, दांत एक दूसरे को ठिट्टे मार रही है। पता ही नहीं है शादी में कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा। भाई को परवाह ही नहीं है मेरी बहन कहां खड़ी है। क्यों? भाई उससे बड़ा नचकैया, हाँ, भाई उससे बड़ा लफंगा, वो भी दूसरों की बहन बेटियों को चक्का तकता फिर रहा।
जो दूसरे की बहन बेटियों को तकेगा वो अपनी बहन बेटी का आंचल क्या उड़ाएगा? वो अपनी बहन बेटी का आंचल क्या उड़ाएगा? बोलो। इस मां को उड़ाना चाहिए, मां को, कि मेरी बेटी किस हाल में, मगर बेचारी मां क्या उड़ाएगी? बेटी को तो वो जूड़ा बंधा है और अम्मा निकाले पड़ी है गुम्फे गुम्फे। अम्मा और आगे, अम्मा और आगे 1.5 हाथ, 40-45 साल की हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, मगर क्रीम पाउडर से सारी सड़क भर ली है, सारी सड़क। वो कूचिए फेर फेर के, कूचिए फेर फेर के, रंग बदल लिया, रंग जना, पहले काली थी अब चिट्टी हो गई। पुरानी दीवार नया पेंट, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। बात हंसी की हो रही है, लेकिन ये माओं को ध्यान देना चाहिए, ये माओं को और भाइयों को। प्यारे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। किसी की शादी हुई, तुम समझे रे बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा, बड़े से डीजे रख लिए, तुम कूले मटकाने लगे, नाचने लगे गंदे गंदे गानों पर। गाने क्या, गालियां फिट कर लिए। ये कूले तू मटका के किसे दिखा रहे हैं? दरवाजे पे क्या पता तेरी बहन खड़ी हो, छत पे क्या पता तेरी भांजी खड़ी हो, दीवार से क्या पता तेरी भतीजी देख रही हो। किसे दिखा रहे हो? हमें सुधरना पड़ेगा यार, हमें ये सारी बातें खत्म करना पड़ेंगी। और जब ये सारी बातें